राम राम दोस्तों, मैं किशोर सर आज आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट्स आपको आज लेके आया हूं फ्यूचर इंडेफिनिट्स। देखते हैं हम इसकी पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे इसको। तो इसकी पहचान होती है गा, गी एंड के। अगर बाकी जो क्रिया होती है उसके लास्ट में क्या आता है, गा गी गे अगर आता है तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। जैसे खाएगा, जाएगा, पिएगा, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। तो इसका अफर्मेटिव का हमारा फॉर्मूला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट बिजनेस है इसमें हमें एक चीज को ध्यान रखना है, इसमें ये आपके ध्यान है बिल और सेल। बिल किसके साथ यूज होगा और सेल किसके साथ यूज होगा। तो इसमें हमें देखने वाली बात ये है कि इसमें हम बी और आई के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ बिल का यूज करेंगे। सिर्फ ये दो है सब्जेक्ट हमारे बी और आई, इनके साथ ही सिर्फ सेल का यूज करेंगे, अदरवाइज सबके साथ बिल का यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं, चित्रा एक पत्र लिखेगी। तो इसमें देख रहे हैं क्या है हमारा गी, यानी लिखेगी, यानी तो हमने ये पहचाना कि हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब हमें देखना ये हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो हम सेंटेंस को पढ़ के आप लगा सकते हैं चित्रा एक पत्र लिखेगी। ना तो इसमें नहीं का यूज किया गया, ना ही किसी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज किया गया। तो हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमें इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिया सेल और उसके बाद वर्ब फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। ठीक है, तो हम सबसे पढ़ेंगे क्या करेंगे, चित्रा लिखेगी एक पत्र। चित्रा यानी सब्जेक्ट, चित्रा, अब चित्रा के साथ क्या आएगा, बिल, बिल, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या लिखना है, राइट, एक पत्र यानी एक लेटर। ठीक है, मैंने आपको बताया सिर्फ आई और बी के साथ ही सेल का यूज करेंगे, अदरवाइज इसके साथ सेल का यूज नहीं करेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आई, तो हमारी पार्टी आएगी सत्ता में। अब आपको इसमें देखो क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और हमारा जो दिख रहा है हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। अब देखते हैं हमारी पार्टी, सेंटेंस को हमें सरल करना है, कैसे करेंगे, हमारी पार्टी आएगी सत्ता में, तो आवर पार्टी आएगी मतलब विल कम into power।
इनटू पावर। सेंटेंस बी, और बी के साथ में हम क्या पढ़ा है आपको, सेल। क्या कहा है, सेल हम करेंगे क्या, स्नान, बाथ इन, इसमें पवित्र नदी, दी होली रिवर। ठीक है, ये तो हमारे सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल समझाया आपको फ्यूचर डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस। ये पॉइंट नोट करने का है कि इसमें आप जो अभी आई और बी का यूज क्या कर रहे थे, उसके साथ किसका यूज कर रहे थे, आप सेल का यूज कर रहे थे। और एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहां पर हम आई और बी के साथ बिल का यूज करते हैं। वो कहां करते हैं, जैसे किसी कार्य के लिए हमें बाध्य किया जाए, अनिवार्यता कर दी जाए, बाध्य करना ही करना ही है, कहीं आवश्यक बात है तो अवश्य करना है। ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं तो आपको आई और बी के साथ बिल का यूज करना होगा। फिर अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रूप हमारा। जहां हम आई और बी के साथ सेल का यूज कर रहे थे वहां बिल का यूज होगा, और जहां बिल का यूज कर रहे थे वहां सेल का यूज होगा। कब, जहां कहीं हमें बात दिया जाए कि अवश्य करना है आपको, या फिर हमें धमकी दी जा रही हो कि आदेश दिया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें आई और बी के साथ बिल और बाकी अदर के साथ सेल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जान से मारूंगा। लेकिन पहचान तो हमारी यही गा, यानी कि उसमें क्या दिया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी एक तरह से हमें धमकी दी जा रही है। किसी को धमकी दे तो आप क्या बनाएंगे, इसको आई के साथ में से आपको सेल लगाना था, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना है, आई के साथ बिल लगाना है। मारना, जान से मारना है किल, और यानी आई विल किल यू। तो ऐसे आपको सेंटेंस में लिखना है, यहां पर कहीं पर आपको धमकी दी जा रही हो, आदेश दिया जा रहा हो, या किसी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जा रहा हो कि हमारे के लिए आपको करना ही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको आई और बी के साथ बिल का यूज करेंगे और अदरवाइज सबके साथ सेल का यूज करेंगे। ये कंडीशन जब कहीं, मैंने आपको बताया, जब कहीं हमें बाध्य किया जा रहा हो, ऐसी कंडीशन में आपको चेंज करना है। समझ में आई होगी बात। अब चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की ओर।